नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव रक्षपति। आप लाइव टाइम्स टीवी देख रहे हैं और इस समय पर आप लोगों के बीच में हिमाचल की बात लेकर हम हाजिर हैं। हिमाचल की बात हमारा मॉर्निंग बुलेटिन, जिसमें हम आप लोगों को बताते हैं हिमाचल प्रदेश में चल रही सभी गतिविधियों के बारे में और आप लोगों को बताने का प्रयास रहता है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके जीवन में सीधा या अप्रत्यक्ष तौर पर यहाँ पर किसी प्रकार का असर डाल सकती हैं। इस हिमाचल की बात में आप लोगों को जितनी भी चीजें होंगी हम लोग यहाँ पर बताने का प्रयास करेंगे कि क्या हमारे बीच में चल रहा है, क्या ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों के जानना जरूरी है, वो सब यहाँ पर बताने का प्रयास रहेगा। आप सभी लोग जो यहाँ पर जुड़े हैं इस स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, ये अवश्य कहेंगे, और जितना ज्यादा हो सके लाइक और कमेंट और शेयर करें। खासकर अपनी प्रतिक्रियाएं अवश्य दें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रियाएं बहुत महत्वपूर्ण रहती हैं। आपकी प्रतिक्रियाओं से ही हमें भी और उसी के साथ साथ सरकार भी इस चीज का संज्ञान लेती है कि लोगों के बीच में किस चीज की यहाँ पर आवश्यकता है। बहरहाल बात बहुत सारी है और बहुत सारी बातें करने से पहले सबसे पहले तो आपको यही बताएंगे कि पिछले कल की यदि बात करें, हमारे बीच में एक महत्वपूर्ण यहाँ पर सबको गुड मॉर्निंग है। अरुणम जी, कुलदीप जी, आप लोग रोज आते हैं, बहुत अच्छा लगता है जब भी यहाँ पर आते हैं। एक और बात मैं यहाँ पर जानना चाहूंगा, जगत नेगी जी, आपको भी गुड मॉर्निंग है, सुप्रभात है, कि क्या एक ग्रुप बनाना चाहिए जिसमें जब भी हम लाइव आए तो आप लोगों को उसके बारे में नोटिफिकेशन भेजी जाए व्हाट्सएप वगैरह पर। तो अगर ऐसा आप चाहते हैं तो प्लीज 9882837038 पर व्हाट्सएप अवश्य करें। आप सभी लोगों को सबसे पहले यह बताएं कि कल हमारे बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण यहां पर कैबिनेट बैठक थी। वो कैबिनेट बैठक की अगर हम बात करें तो वहां पे बहुत लंबी वो बैठक थी, बहुत बड़े बड़े निर्णय उससे आए हैं और बहुत बड़ी बड़ी चीजें उससे हुई हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो यहां पर आप लोगों को उसके बारे में बताएंगे। उसी के साथ प्रदेश में चल रहे आम आदमी पार्टी की एंट्री के बाद आम आदमी पार्टी जिस तरह से यहां पर आम आदमी पार्टी के द्वारा एक बयान यहां पर डिप्टी सीएम जो है दिल्ली के, उनके द्वारा जो यहां पर बयान आया है उसकी बात यहां पर करेंगे और बहुत सी बातें और यहां पर होंगी। आप सभी लोगों को केवल इतना और इतना मात्र कहना चाहता हूं, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए और अपने जितने भी आप लोगों की बातें हैं, जितने भी आप अपनी चीजें हैं वो यहां पर जरूर लिखिए, ताकि हम उस बातों को, उन चीजों का संज्ञान ले सके और क्या क्या हुआ वो आप लोगों को यहां पर हमारा बताने का प्रयास रहेगा। सबसे पहले तो दिल्ली से ही यह बात शुरू करते हैं, क्योंकि दिल्ली की बात हिमाचल तक, प्रदेश तक पहुंच रही है। पदम जी, देव ठाकुर जी, सतीश जी, उत्तम जी, राजकुमार, बड़े भाई हमारे, कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग है आप सभी को। स्ट्रीम जरूर शेयर कीजिएगा। सबसे पहले तो हम आपको दिल्ली से ही ये बात शुरू करेंगे। दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री हैं सिसोदिया जी, उन्होंने एक ट्वीट किया और उसको यहां पर आप समझिए कि ये ट्वीट कम से कम यहां पर 20 घंटे पहले अभी मेरे सामने स्क्रीन पर पड़ा हुआ है। सतीश जी, गुड मॉर्निंग है जी। कि केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर भारतीय जनता पार्टी हिमाचल ने अपने नाकाम सीएम को हटाकर 4 महीने के लिए अनुराग ठाकुर को सीएम बनाना चाहती है। और लेकिन भाजपा चाहे जो हथकंडे अपना ले, अब हिमाचल की जनता अरविंद केजरीवाल जी के ईमानदार राजनीति को एक मौका देने के लिए मन बना चुकी है। अब यहां पर ये दो चीजें यहां पर रहती है। पहली चीज तो ये कि कोई आवश्यक बात ये नहीं है, ये तो एक चुनावी हथकंडे भी होते हैं जो इस दौरान चलते ही रहते हैं। चुनाव आ रहे हैं और चुनावों के दौरान इस तरह की बातें हमारे बीच में सामने आती ही रहती है। लेकिन बड़ी बात ये रहती है कि इससे जो सियासत में और जो एक हलचल जरूर मच जाती है, और उस हलचल से क्या होता है कि ये प्रश्न जो है ना केवल इनसे पूछे जाते हैं बल्कि उन पार्टियों से भी पूछे जाते हैं, उन प्रत्याशियों से भी पूछे जाते हैं, उन लोगों से भी पूछे जाते हैं जिन पर ये टारगेटेड होते हैं। आप सभी को नमस्कार है, गुड मॉर्निंग है। नरेश जी, आचार्य पंडित जी और अनिल जी, सतीश जी, सनम जी, आप सभी लोग स्ट्रीम जरूर शेयर कीजिए और अगर स्ट्रीम शेयर नहीं कर सकते तो लाइक का बटन लगातार दबाते रहे। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि यहां पर सिसोदिया जी कह रहे हैं कि भाई जयराम ठाकुर जी को हटाकर अनुराग ठाकुर जी को यहां पर सीएम बनाने की बात हो रही है। अब इस पर थोड़ा सा विश्लेषण समझ लेते हैं। ऐसा कुछ हुआ नहीं है जिसके लिए जयराम ठाकुर जी को हटाया जाए, और ऐसा भी कुछ नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की यहां पर किसी प्रकार से लोकप्रियता में किसी प्रकार से कोई बड़ी गिरावट ऐसी आई है जिसके लिए यहां पर इस तरह की बात की जाए। लेकिन ये चुनावी हथकंडों की बात करें तो वो यहां पर जरूर किया जाता है। आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ी है, उसमें कोई डाउट नहीं है, और उसी के साथ साथ आम आदमी पार्टी ने अपना आगाज तो कर दिया है, लेकिन कितना वो आगाज जो है, गो बैक के नारे उनके लिए भी लगे हैं। अगर वो इस चीज को मना करते हैं कि भाई ऐसा नहीं हुआ तो वो एक गलत बात रहेगी। अभी के लिए बात करें तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने यह कहा है कि ये जो हमारी बातें हैं, जो भारतीय जनता पार्टी करती है, उसके लिए किसी और को यहां पर कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है।
है भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर। इवन प्रेम कुमार धूमल जी, पूर्व में मुख्यमंत्री जो रहे हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि देखिए जो हमारे आंतरिक चीजें हैं उन पर कुछ कहने की यहाँ पर उन्हें किसी को आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सक्षम है अपने आप में अपने नेताओं के लिए, और कोई ऐसा कारण नहीं है जिसके लिए हमारे नेता यहाँ पर बदले जाए। बहरहाल सिसोदिया जी के इस ट्वीट ने अभी तक जितना, जैसे कि मैं आप लोगों को बता भी रहा था, काफी ज्यादा एक वायरल ये हो गया और उसके बाद प्रश्न भी आए और प्रश्न पूछे भी गए। तो आपको बता दें कि अभी तक 2127 बार ये रिट्वीट हो चुका है, और इसकी यदि बात करें तो लोगों के बीच में ये बात तो आती ही है जब एक बात यहां पर उठ जाती है। तो इस पर आप लोगों को बता दें कि सिसोदिया ने जब बोला कि जयराम की जगह अनुराग को यहां पर सीएम बनाएंगे भारतीय जनता पार्टी, तो यहां पर जयराम ठाकुर जी ने कहा क्या दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर से पूछकर यह किया जाएगा, यानी कि ये कहा गया कि हिमाचल के सीएम क्या दिल्ली के डिप्टी सीएम से पूछकर बनाया जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसी के साथ भाजपा अपने निर्णय लेने में सक्षम है, विरोधियों को बताकर नहीं लेती, ऐसा प्रेम कुमार धूमल जी ने, जो वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कहा है। आप स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए और जितना ज्यादा हो सके यहां पर लाइक का बटन लगातार दबाते रहे। तो सबसे पहली चीज तो हमारे बीच में यही हुई है जो मैंने आप लोगों को यहां पर बताई कि ये थोड़ा सा विवाद इस पर चल पड़ा, लेकिन मैं फिर से कहूंगा, ऐसा कुछ बड़ा नहीं हुआ जिसकी वजह से जयराम ठाकुर जी को बदला जाए, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं जिसके लिए अनुराग ठाकुर जी को लाया जाए। एक सेंटर पे यहां पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दूसरे यहां पर स्टेट में अच्छे से यहां पर चलाने के प्रयास कर रहे हैं। अच्छा काम करने की बात करें तो कल पिछले कैबिनेट में यहां पर मुख्यमंत्री द्वारा ही एक प्रस्ताव लाया गया, और उसी मुख्यमंत्री के प्रस्ताव को हमने अभी अपने सबसे पहली जो हेडलाइन है उसमें लिखा है, मंत्री और विधायकों को स्वयं अपने टैक्स भरने की अब यहां पर बात हुई है। ऐसा नहीं है, जो आप लोगों ने पहले भी देखा होगा कि मंत्री और जो आयकर जो अपना था वो पहले खुद नहीं भरते थे, जो सरकार ही उसको भरती थी। लेकिन इस बार जो एक अध्यादेश लाया जाएगा जिसके बाद प्रति सदस्य 2.5 लाख रुपए जो सालाना बचत यहां पर होगी, यानी कि प्रति जो हमारे बीच में लोग हैं उनको 2.5 लाख रुपए यहां पर सालाना बचत यहां पर उसकी वजह से होगी। कारण भी उसका सीधा सीधा है, आपको बता दें कि क्या हुआ है कि हमारे बीच में जितने भी मंत्री या विधायक थे उनका आयकर जो है वो यहां पर सरकार ही भरती थी, अब उसे बदल दिया गया है। फिर से बता दें, जयराम ठाकुर जी स्वयं यह प्रस्ताव यहां पर कैबिनेट में लेकर आए थे। तो मुख्यमंत्री होकर इस तरह का प्रस्ताव लेकर आना, अपने लोगों के बीच में थोड़ा अगर उस तरह का ही सब कुछ होता तो यहां पर अपनी लोकप्रियता घटाने की बात है, लेकिन सही काम करने के लिए कोई समय इस तरह का नहीं होता। तो बहरहाल ये यहां पर किया गया है। एसएमसी जो हमारे शिक्षक है उनको 1 साल का सेवा विस्तार और किया गया है। परिवहन निगम यहां पर लोन पर 200 नई बसें भी खरीदेगा, और इसी के साथ साथ बहुत सी ऐसी चीजें हुई हैं। उसी के साथ सबसे बड़ी चीज ये हुई है कि पुलिस कांस्टेबल के लिए पूर्व संशोधित पे बैंड और ग्रेड पे मंजूर हुई है, और 144 डॉक्टर यहां पर भर्ती हुए हैं किए जाएंगे। एक बड़ी बात यहां पर जरूर रहती है, जैसे कि यहां पर अनिल जी भी बता रहे हैं 17, 18, 19 वाले बैच के लिए क्या बना है, तो इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन जरूर है। लेकिन जैसे ये 2015 और 16 की बात इसलिए यहां पर हुई है क्योंकि ये 8 साल का सेवा विस्तार की यहां पर जो थोड़ी समस्या थी उसको यहां पर देखते हुए की गई है। लेकिन ये जो असमंजस है इसको भी जल्द यहां पर अनिल जी दूर करेंगे, और सब लोगों को यहां पर जानकारी जो है वो अच्छे से यहां पर आएगी। बहरहाल अभी के लिए इस पर कोई ऐसी बहुत ज्यादा क्लैरिटी यहां पर हमें सामने देखने को नहीं मिलती। धीरे धीरे जैसे 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 आगे आगे चलता है, जैसे आज हम प्रश्न पूछेंगे तो आज हमें यहां पर उसके बारे में पता चलेगा। इसी के साथ साथ एक बहुत अगर देखा जाए तो वैसे कथित तौर पे एक घटना हुई है, क्योंकि आज के जमाने में कुछ भी कभी भी कुछ भी बनाया जा सकता है। विधानसभा के उपाध्यक्ष और एक महिला के बीच में एक कथित व्हाट्सएप पे चैट जो है यहां पर बाहर निकली है, उसमें तीसा थाना में शिकायत भी दर्ज की गई है, और फोरेंसिक लैब की इसमें मदद ली जा रही है। कांग्रेस, क्योंकि उनको बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया, उन्होंने कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए। हुआ क्या है कि एक जगह पर एक सोशल मीडिया जो व्हाट्सएप का एक चैटिंग है उसमें यह दिखाया गया है कि किसी कारण से जो कथित तौर पर यह हुआ है, मैं पहले बता दूं इसमें कोई अभी तक ये पुष्टि नहीं है कि हुआ है नहीं हुआ है, फोरेंसिक की जांच ली जा रही है, कि हंसराज जी ने यह कहा था कि भाई जो यहां पर कोई एक ऐसी महिला के साथ एक व्हाट्सएप चैट हुआ है, उसका स्क्रीनशॉट यहां पर है, और उसमें ये कहा गया है, जो भी उसमें है आप लोगों के बीच में शायद वो पहुंच भी चुका होगा, उसकी अभी जांच हो रही है। हालांकि उसके बारे में जब यहां पर उपाध्यक्ष से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये सभी आरोप निराधार है, चुनाव कांग्रेस के लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं रहा है, इसलिए वो लोग ओछी हरकतों पर उतर आए हैं और उनका जो कैरेक्टर असैसिनेशन जैसा यहां पर करने का प्रयास कर रहे हैं।
अब ये सच है नहीं है वो अभी कानून यहां पर देखेगा, वो कानून के लोग यहां पर देखेंगे, पुलिस यहां पर देखेगी। और लेकिन फिलहाल के लिए एक फिर से जैसे गहमा गहमी यहां पर उठी है। मनीष सिसोदिया जी की बात करें, जब उन्होंने बोल दिया कि अनुराग जी को यहाँ पे सीएम बनाना चाहते हैं, जयराम जी को हटाना चाहते हैं, या फिर ये बात कर रहे हैं कि जो अभी यहाँ पर हुई है कि जो एक कथित व्हाट्सएप चैट जो है वो रिलीज हुई है, आपको पता है फोटोशॉप कैसे होता है, आपको पता है ये सब चीजें कैसी होती है, तो इस पर ऐसी कोई टिप्पणी करना कि ये हुआ ही हुआ है वो एक गलत और निराधार बात होगी, और गलत और निराधार बात मैं यहां से नहीं करूंगा। हमारे बीच में आप लोगों को ये भी बता दें, कल जमानत पर हमारे बीच में रोमित सिंह ठाकुर भी यहाँ पर रिलीज करे जा चुके हैं और अपने परिजनों से वो मिले। आज कांगड़ा के दौरे पे रहेंगे जैसे उनके पेजेस यहाँ पर बता रहे हैं। बहरहाल बड़ी बात ये रहती है कि दो तरह की चीजें उनके ऊपर इस समय पर चल रही हैं। मैं दोनों तरह से इस चीज को लेकर आने का प्रयास करूंगा। पहली चीज तो ये समझने की आवश्यकता है कि जब भी हम प्रदेश में एक समानता मांगते हैं हम सभी लोग, तो हम ये कहते हैं कि हम स्वर्ण समाज के, हमें भी समान अधिकार दो, या हम किसी और समाज के हैं, हम दलित समाज के हैं, हरिजन समाज के हैं, ओबीसी हैं, हमें अलग ये राइट मिलना चाहिए। जबकि हम लोगों को इकट्ठे एकजुट होकर हिमाचल प्रदेश के हैं, हमें एक समानता मांगनी चाहिए। बहरहाल एक समानता मांगने की बात को लेकर अगर आपने कोई इंटरव्यू मेरा उनके साथ देखा हो तो आपने ये भी देखा होगा कि प्रश्न किस तरह के किए जाते हैं, उत्तर किस तरह के मिलते हैं। जिन लोगों को सेटिस्फाई करता है वेल एंड गुड, नहीं करता है वेल एंड गुड। प्रश्न करना हमारे अधिकार में है। एक पोलराइजेशन या लीनियरिटी किसी और इंक्लिनेशन किसी की ओर नहीं रखनी यहां पर चाहिए, वो बात जरूर कहेंगे। लेकिन हम लोगों को एकजुट होना चाहिए, चाहे हिमाचल प्रदेश के किसी भी कोने से हो, किसी भी वर्ग के हो, किसी भी क्षेत्र के हो, किसी भी तरह के किसी भी समुदाय से आते हो, हम लोगों को इकट्ठे इस चीज के लिए बात उठानी चाहिए कि भाई हम लोग जो है एक है और अपनी बात इकट्ठे हमें उठानी चाहिए। चलो अच्छी बात है, आम आदमी सरकार का ये फैसला हिमाचल में लागू तो हुआ। कौन सा वाला जी? पीएसजी। गीतांजलि जी आपको भी गुड मॉर्निंग है जी। अब यहां पर एक बहुत अच्छी चीज कल की कैबिनेट से निकल के आई है, उसके बारे में आपको बताएंगे। ये हर गांव में अब हमारे बीच में एक मोबाइल क्लिनिक चलेगा जिसमें छोटे मोटे टेस्ट तो हो ही पाएंगे, साथ में लोगों को दवाइयां भी वहां पर मुहैया करवाई जा सकती है। अपने आप में एक अचंभित करने वाली और बेहतरीन बात है। बहरहाल ये कब होता है, अभी इसके बारे में पारित हुआ है, अब इसका बजट बनेगा, बहुत सी चीजें बीच में होंगी, लेकिन उसी के साथ साथ एक अच्छा कदम यहां पर है, क्योंकि देखिए बहुत दूर दराज में जो लोग रहते हैं उन लोगों को एक अच्छी सुविधा मिल पाएगी। लोग जाएंगे, उनके टेस्ट हो पाएंगे, कुछ कमी पेशी है तो वो पता चल जाएगा, उनके स्वास्थ्य के साथ कुछ दिक्कत है तो वो पता चल जाएगा। और एक अच्छी खबर आप लोगों के लिए, हिमाचल प्रदेश की नहीं पूरे भारत की बात करें तो 2 दिन में हमारे बीच में पेट्रोल के दामों में कोई इजाफा नहीं हुआ है। हालांकि 10 रुपए तक पेट्रोल और तेल की क्षमा चाहेंगे तेल के दामों में कोई इजाफा नहीं हुआ है। हालांकि 10 दिन तक तेल की कीमतें लगातार बढ़ती रही हैं और क्षमा चाहेंगे 10 रुपए तक बढ़ चुकी है तेल की कीमतें, लेकिन फिर भी 2 दिन में थोड़ी राहत कहेंगे नहीं कहेंगे वो आप लोग देखिए, क्योंकि ऐसा है कि 2 दिन से तो हमारे बीच में ये तेल की कीमतें बढ़ी नहीं है, लेकिन उसी के साथ साथ 10 रुपए ऑलरेडी बढ़ चुकी है। तो आप उसे राहत माने या नहीं माने वो आप लोगों पर है, क्योंकि एक बात तो यहां पर क्लियर है कि शतक यहां पर तेल लगा चुका है और हम यहां पर उस चीज के बारे में बात ना करके इधर उधर की बातें करें तो वो सही नहीं रहेगा। बहरहाल आप सभी लोग जो यहां पर जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूं इन सुविधाओं को देने के लिए जिनका कर्जा सरकार लगी। तनवीर मिर्जा जी लिख रहे हैं। नंदलाल जी गुड मॉर्निंग है। अरुण चौहान जी गुड मॉर्निंग है। आप सभी लोग जो यहां पर जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिएगा। आप सभी लोगों पर माई की कृपा बनी रहे और उसी के साथ साथ आप सभी लोगों का यहां पर जुड़ने के लिए धन्यवाद। लाइव टाइम्स टीवी को फॉलो करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप मुझसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे मुकुलदेव वृक्षपति सर्च करके जुड़ सकते हैं और फॉलो भी कर सकते हैं। जय नेगी जी भी लिख रहे हैं, देखिए गैस सिलेंडर महंगा हो चुका है। मैं लगातार सुबह कहता हूं, लेकिन देखिए हमारे पास ऑडियंस ही कम रहती है और मैं कहता हूं आप शेयर कीजिए तो आप लोग करते नहीं है। ग्रुप्स में शेयर किया कीजिए, क्योंकि मैं राजनीति से परे होकर थोड़ी सी बात करने का प्रयास करता हूं, मुद्दों की बात करने का प्रयास करता हूं, लेकिन आप लोगों का सहयोग की आवश्यकता अवश्य रहेगी। बहरहाल एक भी व्यक्ति देखेगा तो मैं यहां पर बोलूंगा, जब तक ये हो पाएगा मैं करने का प्रयास करूंगा। आप सभी लोग जो यहां पर जुड़े, आप लोगों को धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे सुबह के समय मॉर्निंग बुलेटिन के साथ। अभी के लिए इजाजत दीजिए। मुकुलदेव वृक्षपति को जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।